अब दिखाया जाता है एंग को बंदी बनाकर रखा जाता है और आयरो को भी बंदी बनाकर रखा जाता है। आयरो बोलते हैं अर्थबेंडर अपने दुश्मनों के साथ सख्ती से पेश आते हैं। उधर सोको मैकेनिक से पूछता है कि आप फायरबेंडर से मिले हुए हैं। इस पर वह हाँ कर देता है और वह बताता है अगर मैं उनकी मदद नहीं करता तो वह मुझे मार देते और मैं उनकी छोटी मोटी मदद कर देता हूँ। मैकेनिक सोका से बोलता है मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। तभी पीछे से कटारा आती है और बोलती है एंग को अर्थबेंडर्स ने पकड़ लिया है। उधर सोको भी एक अर्थबेंडर को मारकर उनकी फौज में घुस जाता है। अब दिखाया जाता है एंग 100 साल पहले अपने दोस्त भूमि से मिलने ओमाशु भी आया था, जिसमें उसके दोस्त भूमि ने उसे कुछ गिफ्ट भी दिया था। आयरो एंग से बताते हैं कि 100 सालों से जंग चल रही है और सोको तुमको पकड़कर अपनी जिंदगी जीतना चाहता है। एंग बोलता है आपने जोको के लिए बहुत कुछ किया है। इस पर आयरो बोलते हैं जोको ने मेरे लिए सब कुछ नहीं किया है बल्कि उसने मेरा बहुत कुछ किया है, मैं उसका कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। कटारा और सोको एंग की मदद करने के लिए महल में जाने के लिए तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसमें बहुत खतरा होता है क्योंकि जो सुरंग महल में जाती हैं उनसे आज तक कोई वापस नहीं आ पाया है। अब मैकेनिक्स के पास फायर नेशन वालों का संदेश आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं, मगर सुका बोलता है इसके बारे में अर्थबेंडर्स को बता दो जिससे वे उन्हें पकड़ सकें। अब आयरो को सैनिक कहीं और ले जाते हैं, लेकिन एंग को महाराज के पास लाया जाता है। जब उसे महाराज के पास लाया जाता है तो वह उसे पहचान लेता है कि वह एंग ही अवतार है। जब राजा उससे बात करता रहता है तब एंग भी उसको पहचान लेता है क्योंकि महाराज ही उसका बचपन का दोस्त भूमि होता है। अब कटारा के पास जेट आता है जो उससे बताता है तुमने हमें धोखा दिया है और उससे लड़ने लगता है, लेकिन कटारा उसे फ्रीज करके वहाँ से चली जाती है। अब जुको भी महल में पहुंच जाता है। वह किसी दूसरे सैनिक से पता करता है आयरो कहाँ पर है। उधर भूमि एंग को खाने पर बुलाता है, फिर उसके साथ खेल खेलने लगता है। पहले उससे खाने का चुनाव करवाता है, मांस या मछली या सब्जी। फिर वह उससे कहता है तुमने 100 साल सोकर अच्छे से बिताए एंग। भूमि बोलता है जब तुम्हारी जरूरत थी चारों ओर आग लगी थी और लोग मर रहे थे, तुम आराम कर रहे थे। एंग बोलता है उन्होंने सारे एयर बेंडर्स को मार दिया, मैं किसी को भी नहीं बचा पाया। एंग बोलता है मुझे नॉर्थ जाने दो, नहीं तो वह सब वाटर बेंडर्स को मार देंगे। भूमि उठकर चल देता है। एंग बोलता है तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। भूमि को गुस्सा आ जाता है। वह बताता है कैसे जब तुम सो रहे थे मैंने कैसे अपने लोगों को बचाया था। वह बताता है तुम्हारी उम्र भले ही 100 साल हो लेकिन तुम 100 साल जिए नहीं हो। अब महाराज उसे चुनौती के लिए बोल देता है। कटारा और सोको सुरंग में आ जाते हैं, लेकिन वे सुरंग स्टार्ट नहीं होती है। उससे पहले ही उनको कुछ लोग मिल जाते हैं जो गाना गा रहे होते हैं। फिर वह उनसे बताता है सुरंग कहाँ से स्टार्ट होती है। फिर वे बताते हैं सुरंग कैसे बनी, जिसमें 2 प्रेमी मिलने आते थे। जो सुरंग उन्होंने चकचुंदरों से बनवाई थी और उन्होंने अर्थबेंडिंग सीखी थी। अब वह दोनों अंदर चले जाते हैं। अब भूमि एंग को फंसाता रहता है और सीख देता रहता है। वह उसे बताता है ये बहुत खतरनाक चुनौती है जो तय करेगी तुम अवतार बनने के लायक हो या नहीं। एंग बोलता है तुम ऐसे नहीं थे भूमि, तुम्हारे अंदर भी एक बच्चा था। भूमि बोलता है तुम बहुत चालाक हो, तुम अभी भी बच्चे बना रहना चाहते हो। भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए जिम्मेदारियां, बस मुझे तो खेलना है। चलो हम दोनों एक आखिरी खेल खेलते हैं और उसे एक जगह ले जाता है। उधर कटारा और सुको भी सुरंग में आ जाते हैं, लेकिन रास्ता भटक जाते हैं। फिर उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है जो एक चकचुंदर की होती है। वह चकचुंदर उनके सामने आ जाती है। अब सुको भी आयरो को ढूंढ लेता है और उसके पास चला जाता है और वहां पर सब सैनिकों से लड़कर जुको आयरो को बचा लेता है। अब जुको और कटारा को समझ में आता है चकचुंदर अंधा है और उसे प्रेम से संबंध होता है और वह प्यार की भाषा समझता है और वह अंधेरे में रास्ता दिखाता है। कटारा समझ जाती है और उससे रास्ता दिखाने के लिए बोलती है। भूमि और एंग लड़ने लगते हैं। एक धमाकेदार फाइट होती है। वह बताता है तुम हमें छोड़कर चले गए थे। उन दोनों के ऊपर चट्टान गिरने लगती है, लेकिन एंग उन दोनों को ही पकड़ लेता है और भूमि बोलता है हम दोनों में से अब कोई एक ही बचेगा और तुम्हें कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। अब तुम बताओ अवतार किसे बचाओगे और तुम्हें अवतार होने की अहमियत पता चलेगी। लेकिन कटारा और सोका वहां पहुंच जाते हैं और भूमि को बचा लेते हैं। अब भूमि बोलता है तुम कुछ नहीं सीख पाए, तुमने ईमानदारी से खेल नहीं खेला। एंग बोलता है नहीं तुम गलत हो, जरूरत पड़ने पर अपने दोस्तों की मदद ले सकते हैं। फिर वे उसे वही पत्थर दिखाता है जो उसने उसे बचपन में दिया
किया था और बताता है इससे मैं अपने दोस्त को बुलाता था और भूमि शांत हो जाता है। अब वह सब बाहर आते हैं। भूमि उनको बताता है फायर नेशन वाले हमारे ऊपर हमला करने आ रहे हैं और ये खबर मैकेनिक्स ने ही दी है और उसने सारे जासूसों को भी पकड़वा दिया है। और एंग से बोलता है तुम्हारे साथ एक आखिरी खेल और हो जाए। अब आखिर में दिखाया जाता है जब जुको को अपने घर से निकाला गया था तब उसके चाचा उसके साथ देने के लिए सब कुछ छोड़कर उसके साथ आ गए थे।